रोशनी लेके आए हो, अंधेरा बन जाओगे। तो वो लड़का एकदम से गायब हो गया। एकदम से गायब हो। सडनली इनकी रिकॉर्डिंग तो चालू थी, कैमरा बिल्कुल ब्लैंक। अगर ये दरवाजा खुला सुख चैन सब छिन जाएगा। सिंदूर बिखरा हुआ है, वो हल्दी बिखरी हुई है, नींबू वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब ऐसा लगा किसी ने वहां टोना टोटका कर रखा। तो पूरे जो जितने भी तंत्र में वो टोटका वगैरह हुआ उसको ख्याल रखते वो चला जाता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोगों ने पिछला हमारा हॉरर पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। आज एक ऐसी ही खौफनाक कहानी लेकर हमारे साथ है विक्की भाई। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि विक्की भाई आए, क्योंकि कुछ ऐसी कहानी हुई है। आप लोग भी जानते होंगे, गांव है कुलधरा, राजस्थान में जैसलमेर के पास में। और कुलधरा की ये कहानी है। क्या हुआ था, आप पूरी डिटेल तो विक्की भाई दे पाएंगे। विक्की भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हैं विक्की भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ, ठीक हो? एकदम बढ़िया। आज थोड़ा सा है, तबीयत खराब है, बट ठीक है। और हमारे साथ में मेरे अलावा इसको वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हमारे विवेक जी जुड़े हुए हैं। तो विक्की भाई, क्या हुआ था? एक मेरा दोस्त है, वो भी जैसे हम फोटोग्राफर है, वो भी ब्लॉगिंग वगैरह करता है। उसके दो दोस्त और भी हैं, वो भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं। तो उसे क्या है ना कि कहते हैं किसी जगह को एक्सप्लोर करने के मतलब इस तरीके की ब्लॉगिंग करता है वो, और हॉन्टेड प्लेसेस की ज़्यादा करता है। अच्छा। हाँ, भूत प्रेत वगैरह की। और जैसे दिल्ली में भी कई जगह हॉन्टेड प्लेसेस है, वहाँ पे भी उन सब की करता। तो उसको क्या हुआ कि एक बार की बात है, इसको डीएम आता है इंस्टा पे डीएम आता है। तो क्या उसमें लिखा रहता है कि आपकी बस की है, आप आपने नाम सुना होगा शायद, राजस्थान में जैसलमेर में एक गांव है कुलधरा। कुलधरा नाम है, हॉन्टेड प्लेस में है। तो किसी ने उसे डीएम करा था कि आपके बस की है तो आप वहां जाओ, उस जगह पे एक ब्लॉगिंग करके दिखाओ, वीडियो बना के दिखाओ। अच्छा, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि वो ध्यान नहीं देता। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम हाँ पे। बिल्कुल, ध्यान नहीं देता तो छोड़ता, बोलता होगा किसी ने कर दिया होगा टेंशन पाने के लिए, या वह ऐसे ही, तो ध्यान नहीं देता। सेम उसे 3-4 बार और डीएम आते हैं फिर से फिर वही चैलेंजिंग वाली बात। तो ये ईगो पे लेके चैलेंज में ले जाता है, क्योंकि वो मैसेज बार बार मैसेज आते हैं। तो उसके 2 दोस्त और होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो कहते हैं कि नहीं यार, बातचीत करते हैं, बोलते हैं ठीक है चलते हैं। एक्साइटमेंट आ जाती है उन लोगों के अंदर, नहीं चलेंगे, यहाँ वीडियो बनाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, यहाँ की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो राजी हो जाते हैं। तो अपना इनका सबका प्लान बनता है, जैसलमेर में पहुँचते हैं ये लोग। फिर वहाँ लोकल वगैरह से बातचीत करते हैं कि उस गांव के बारे में पता लगाते हैं, कैसा है क्या है जो भी हो। तो जिससे पूछते हैं सब उसको अलग अलग स्टोरी, अलग अलग थिंकिंग, सब ऐसे जिसने जो जैसा सुना होगा वैसा बता रहे हैं। तो जिसमें एक दोस्त होता है थोड़ा सा हल्का डरपोक टाइप का। अच्छा। हाँ, डरपोक टाइप का होता है। तो कहता है कि यार नहीं यार, सब ऐसे बता रहे हैं तो हो सकता है शायद हो। हाँ, सच में, क्योंकि क्या है, कुछ चीजें फेक भी शूट की जाती है। हाँ, तो सब बता रहे तो जाहिर सी बात हो भी सकता है। तो चलने के लिए हो जाता है, मना करता है, बोलते हैं नहीं नहीं जाना चाहिए ये वो। तो दोनों दोस्तों, तो लड़का लड़की जो मेन होते हैं, वो दोस्त मेरा तो लड़की के साथ बोलते हैं, उसको चिढ़ाने लगते हैं कि जैसे कि तू डरपोक है ये वो। एक होता है ना पिन मारते हैं दोस्तों के बीच में, हंसी मजाक चलता है, तो वैसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोलता है यार, फिर वो बोलता ठीक है चलो, वो भी ईगो पे ले जाता, नहीं ठीक है चलेंगे। लेकिन वो कहता है कि पहले हम पुलिस से परमिशन लेंगे फिर चलेंगे। हाँ, क्योंकि कल के दिन कोई बात हो जाती है, वहां पे कुछ हो जाता है। बोलते ठीक है। पहले ये कहते, दोस्त कहता मेरा कि मना करता है, बोलता परमिशन लेने जाएंगे, जाहिर सी बात है पुलिस वाले मना कर देंगे। तो भी उसके कहने पे बोलते ठीक है ट्राई करते हैं चलते हैं। गए पुलिस के पास,
तो पुलिस वालों ने सीधे साफ इनकार कर दिया, उनको धमकाया, डांट फटकार लगा दी, नहीं यहाँ नहीं जाना, परमिशन नहीं दी, उल्टा बोला कि जाना भी मत, जाना भी मत। तो ये सुन के फिर बाहर आते हैं दोनों, तीनों बाहर आए दोस्त, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। एक वही कह रहा है यार नहीं नहीं चलते, फिर वो बोलता है कि नहीं जाना। तो इतना बोलने के बाद फिर वही वाली बात, पुलिस सबकी बात को इग्नोर करके फिर बोलते नहीं यार ठीक है चलेंगे, चलते हैं। फिर बोलते जाए कैसे, कोई बस वगैरह उधर जाती नहीं है, और रात हो गई, रात हो रही है, शाम हो गई थी, तो कोई आप जानते हो गांव में अंधेरा वगैरह हो ही जाता है। हाँ, और फिर उन्हें क्या वहां से आए फिर परमिशन वगैरह में? परमिशन बहुत टाइम हो गया, काफी चला गया, टाइम काफी चला गया। तो बोलते फिर वो लोकल से पूछते हैं, लोकल टैक्सी कैब वगैरह वाले से बोलते हैं, जिससे पूछते सब मना कर देते जाने के लिए। बहुत आधे एक घंटे तक उनसे एक दूसरे से पूछे, टैक्सी वालों से, कई टैक्सी वालों से पूछा, सबने इनकार कर दिया। तो थोड़ा देखने के बाद फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है कल चलते हैं, ट्राई करते हैं। फिर वो कहता है चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। एक टैक्सी वाला खड़ा होता है, तो उससे पूछते हैं भाई तुम चलोगे, और नाम सुन के ही बोलता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, हाँ, नाम सुनते ही, उस गांव का, कुलधरा का नाम सुनते ही साफ मना कर देता, बोलता मैं भी नहीं जाऊंगा। तो क्या होता है कि दो दोस्त होता मेरा, तो वो कहता है कि थोड़ा पैसे ज्यादा ले लेना, कुछ कर लेना। तो हम लोगों की तो आदत ही होती दोस्तों की, चलो कुछ पैसे दे दो, कि जाना तो जाना ही है, जाना है। हाँ। तो पैसे की लालच में बोलता ठीक है मैं चल लूंगा, लेकिन वो पहले ही बता देता है मैं आपको गांव तक नहीं लेके जाऊंगा, मैं गांव के सरहद पे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे आपको छोड़ दूंगा। हाँ, कुछ दूरी पहले ही, कुछ दूरी पहले ही, 500-600 मीटर पहले ही आपको छोड़ दूंगा। तो वो बोलते ठीक है। गाड़ी में भी उस ड्राइवर से इन लोगों की बातचीत होती है, चलते हैं, बातचीत होती है। कुछ कहता नहीं है उनको, ड्राइवर भी उनको मना करता है, साफ मना, वो भी मना करता है, वो भी अलग अलग कहानी बताने लगता है उन लोगों को। तो यानी कि कह सकते हैं कि ड्राइवर भी समझा रहा है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा तो ड्राइवर बताता हूँ उन्हें, नहीं मानते, चलते। लास्ट टाइम जब जहाँ पे पहुंच जाते हैं, 500 मीटर पहले ड्राइवर रोक देता गाड़ी। फिर उस जगह पे ड्राइवर फिर उनसे पूछता है, बोलता बच्चों मत जाओ, अभी भी मना करता, मत जाओ। तो उसमें से दो बाकी जो दोनों लड़का लड़की होते हैं, वो भी एक बार को कहते हैं कि यार नहीं, सब मना कर रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। वो थोड़ा सा डर गए थे, बातें सुन के, अलग अलग कहानी, अलग अलग स्टोरी, तो डर जाते हैं। तो वही कहते हैं कि यार नहीं यार तुम नहीं जाओगे, मैं भी अकेले चला जाऊंगा। ऐसे मेरा दोस्त उन लोग दोनों से कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही जाता हूं, मैं अकेले ही चला जाऊँ, मैं अकेले करके आ जाऊँ। फिर वो कहते हैं कि अब इतनी दूर आए तो जाने का मतलब भी वापस जाने का मतलब ही नहीं बनता, तो चल देते हैं, उतर जाते हैं। ड्राइवर उनसे कहता है देखो मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सुबह ही आऊँगा आपको यहाँ पे लेने, मैं आपको सुबह ही मिल जाऊँगा। ड्राइवर से कहते हैं ठीक है कोई नहीं, 6 बजे के बाद बोलता है कि मैं आ जाऊँगा, पैसे वगैरह उसे दे देते हैं। वहीं पे अपना बैग वगैरह उठाते, थोड़ी दूर आगे चलते हैं, फोन की टॉर्च वगैरह जला के, थोड़ी अंधेरा तो होता ही है, हाँ गांव भी है, गांव में थोड़ा टॉर्च वगैरह चला के आगे बढ़ते हैं। गांव से 200-300 मीटर पहले बोलते कि यहीं अपना हम सेटअप तैयार करते, ब्लॉगिंग का सेटअप, अपना सामान वगैरह ले रखा होता है इन लोगों ने, अपना सेटअप यहीं तैयार करते हैं। तो क्या होता है कि सब अपना बैग वगैरह खोल वगैरह के अपना सेटअप तैयार करने लगे, लाइट वगैरह सारी चीज़ें, माइक वगैरह सब निकाल लिए इन लोगों ने, टॉर्च वगैरह। तो अपना ब्लॉगिंग का तैयार करते हैं, बोलते हैं कि यहीं से हम कैमरा चालू कर देते हैं, अपना रिकॉर्डिंग वहीं से ऑन कर देते हैं, चालू कर देते हैं रिकॉर्डिंग। लाइट हो ही रखी, उनके इमरजेंसी लाइट वगैरह होती है, इमरजेंसी लाइट चालू करते हैं, बैटरी लगा रखी है, तो लाइट वहीं ऑन करते हैं उन लोग, वहीं ऑन कर देते हैं। ठीक है, चल देते हैं अपना आगे, धीरे धीरे आगे बढ़े। गांव के गेट के पास पहुंच जाते हैं। तो पुराने जमाने आपने देखा हो गेट वगैरह होते हैं किसी सरहद में जाने के लिए, बड़ा गेट होता है गांव के लिए, पहले से कि हाँ यहाँ होता है कि यहाँ से हम इस गांव की सरहद चालू हो गई है, तो उस जगह पहुंच जाते हैं। इधर उधर लाइट वगैरह मारते हैं, कोई नहीं होता ही नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ भी नहीं वहाँ पे, सुनसान रात, बिल्कुल अंधेरी। चलते हैं, तो उनमें से लड़की कहती है देखो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। वो बोलते चलो ठीक है देखते हैं। वहाँ पे
देखते हैं, वहां लिखा रहता है रोशनी लेके आए हो अंधेरा बन जाओगे। वहाँ गेट पे लिखा गेट होता पे है लिखा रहता है रोशनी लेके आए हो अंधेरा बन जाओगे। हम्म। ठीक है, और ये लड़की देखती है सबसे लड़की पहले। लड़की देखते हैं, वहां पे तीनों जाते हैं साथ में पढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जैसे ये सडनली पढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि इनकी एक कहते हैं एक वाइब होती है, एक नेगेटिव एनर्जी वगैरह, तो इनकी लाइट बंद हो जाती है वहीं पे। अंदर जाती। अंदर जाते अभी ये गेट पर ही है, अच्छा अभी गेट पे ही ये है। सिर्फ जैसे ये वर्डिंग पढ़ते हैं हाँ हाँ उनकी लाइट सडनली इमरजेंसी बंद, हम्म। प्रॉपर बंद हो जाती है। तो मतलब उन्हें इंडिकेशन मिल रहा था कि भाई तुम्हें नहीं जाना नहीं है। जाना चाहिए। तो यहाँ पे उनको साफ साफ हर चीज मना कर रही है कि अलग से थिंकिंग भी लग रही थी, वाइब आ रही थी, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए उनको। पर मानते कहाँ है, चुल्ली जब उठ जाती है एक बिल्कुल। बार तो भाई वो करना ही करना है। करना ही फिर करना उन्हें है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इस टाइम पे बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है लोगों की। हाँ, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग का है ना विनाश काल है विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि। वही वाली बात है। चलते हैं, लाइट वगैरह ऑफ, फिर फोन की टॉर्च वगैरह जलाते हैं, बैटरी वगैरह चेक करते हैं, बैटरी सडनली बिल्कुल डाउन। अच्छा फ्लैश वगैरह जो भी थी। हाँ, इमरजेंसी लाइट की उनकी बैटरी फुल चार्ज थी, बिल्कुल डाउन, कोई बैटरी नहीं उसके। फिर वहां दूसरी बैटरी लगाते जो कि हैं, ये फुल करके लाए फुल चार्ज है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उन्होंने बैटरी लगाई है, हाँ चालू करी है, फुल करके लाए होंगे बैटरी फुल साथ करके में। लाए हैं, और डिस्चार्ज डिस्चार्ज उस अभी गांव के अंदर एंट्री नहीं की है। अभी एंट्री नहीं करी है। हम्म। तो दोबारा लगाते हैं, बैटरी लगाई, लाइट चालू हुई, दोबारा लाइट चालू करी, उस चीज पे भी ध्यान नहीं देते, बोलते छोड़ो चलते हैं। हाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई होगी, बैटरी डाउन वगैरह लगाई इन्होंने, फिर चले। और सडनली क्या होता है, जैसे कि वो होता है ना कि हमारे राह वो होता है कि एक सीमा होती है, हाँ, जैसे उस गांव के कदम रखते हैं गेट के अंदर जैसे वो दरवाजे वहां पे गेट सीमा के अंदर कदम रखते हैं, सडनली इनकी रिकॉर्डिंग तो चालू थी, कैमरा बिल्कुल ब्लैंक, स्क्रीन की ब्लैंक हो जाती है, डिस्प्ले गई, डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। आई बोलते क्या हो गया, फिर थोड़े से घबरा जाते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, सब कुछ है, हर चीज ठीक है, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा, बस रिकॉर्डिंग की बीप चल रही है। अच्छा तो उसमें से कहता है, एक दोस्त कहता है, वो मेरा दोस्त कहता है उन सब से कि क्या नहीं हो सकता है कि कोई खराबी आ गई हो, कुछ हुआ हो। हाँ हो जाता है ऐसा, रिकॉर्ड डिस्प्ले चली गई, ध्यान नहीं देते वो लोग, चल देते हैं। तीनों ना हाथ पकड़ रखा है, तीनों साथ चल रहे हैं, पुराने घर है, अपना गांव के जैसे पुराने जमाने घर हैं, अच्छे घर है, ठीक ठाक, कहीं टूटे फूटे भी, हाँ थोड़ा बहुत तो रहता ही हर जगह पे। पुराना गांव, कोई है नहीं उस गांव के अंदर, कोई रहता नहीं है, कोई नहीं रहता, बिल्कुल घर है सारे, सुनसान पड़ा हुआ बिल्कुल। तो गांव में घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं गांव के चौराहे पे, बीचों बीच सेंटर में। तो वहां देखते हैं कि एक ना दूर से लाइट जल रही है, कहीं पे लाइट उनको रोशनी सी नजर आ रही है, और चौराहे से पीरोड़े पीछे होते हैं, उन्हें रोशनी दिख रही होती है। ठीक है, उनमें से एक दोस्त क्या करता है, दूसरा दोस्त होता है, वो लाइट पे हाथ रखता है, देखता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है। हाँ सही बात है, कहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है, क्योंकि उन्होंने फोन का टॉर्च हाँ नहीं, इमरजेंसी जला रखी है, फोन तो बंद कर रखे हैं हम लोगों ने, इमरजेंसी बैटरी जला रखी है, उस पर जैसे हाथ रखते हैं, देखते किधर से रोशनी आ रही है, हाँ कहीं इसकी तो नहीं आ रही, इस वजह से। हाँ, तो चल देते को, उनको लगता कोई होगा वहां पे, तो जैसे चौराहे पे पहुंच जाते हैं गांव के बिल्कुल। अब वहां क्या होता है, ये जगह दिया रखा होता है। अच्छा हाँ, चौराहे में भी दिया रखा होता है, और दिए में पता है पास जाके देखते हैं ना, उसके अंदर किसी की तरीके की घी है ना, तेल है ना, बत्ती है, लेकिन वो दिया जल रहा है बिना तेल और बिना बाती के। वो आग से जल रहा था या कैसे जल रहा था? नहीं, रोशनी है, बकायदा आग है, लौ है उसके अंदर, लौ है, लेकिन उसके अंदर ना तेल है ना घी है ना बत्ती है, बस उसके अंदर रोशनी है। हाँ, लौ जल रही है। दिए के पास वो लोग खड़े होते हैं, तो पीछे से आवाज आती है कि सुनीता तो आ रही। अच्छा। सुनीता नाम सुन के जो मेरा दोस्त होता है थोड़ा चौंक जाता है, इधर उधर देखते हैं सब लोग, और पूछता है कौन बोल रहा, उनको लगता कौन है, ध्यान ही नहीं देते वो लोग, बोलते हो सकता है कि कैसे। फिर दोबारा आवाज आती है कि सुनीता तू आ गई। तो इतनी आवाज आती है, और सुनीता होता है एक्चुअली मेरे दोस्त के मम्मी का नाम, माँ का नाम, और जिनकी 3-4 साल पहले डेथ हो चुकी है। अच्छा, माँ नहीं है? नहीं है उनकी, उसकी मम्मी नहीं है,
डेथ हो चुकी है। सो जिनकी डेथ हो गई है 4 साल पहले, हाँ। उनका नाम ले रहा था कोई नाम ले रहा था उनका कि सुनीता तू आ गई। तो दूसरे जब नाम लेते हैं उसका, तो क्या होता है, जो दूसरा दोस्त होता है ना, वो डर सा जाता है बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सीधे उनसे कहता है कि मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त? जो दूसरा दोस्त होता है ना, जो डरपोक था। डरपोक टाइप का था, तो बिल्कुल ही वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा। उसे रोकने की कोशिश करते हो, नहीं रुकता, वो हाथ छुड़ा के भाग जाता। भागते तो इनके पीछे भाई ये भी दोस्त को छोड़ेंगे थोड़ी ना, उसके पीछे लाइट लेके ये भागने लगते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग चालू है, सब कुछ है, और भागते भागते रोशनी से ओझल सा हो जाता हो। काफी दूर से भाग जाता है। और दूसरी बात ये होता है, भागते भागते जैसे क्या होता है ना कि उसी रास्ते से मैं भाग रहे हैं, इस रास्ते से वापस आए हैं, लेकिन वो उस रास्ते पे ना जाके पीछे पहुंच जाते हैं गांव के, और बैक में पहुंच जाते हैं। तो वो लड़का एकदम से गायब हो गया। एकदम से गायब हो गया। तो मैंने देखा नहीं कि कहाँ गायब हो रहा है, क्या हो रहा है। वो क्या दौड़ते हवा चल रही है, अंधेरा ही है, जहां लाइट से गायब हो, उनको पता ही नहीं चला वो किस तरफ चला गया। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये, भाग उसी रास्ते से रहे जिस रास्ते पे आए हैं, लेकिन सडनली और गांव के और अंदर पहुंच गए हैं, अपोजिट पहुंच गए। अपोजिट पहुंचने का फिर वो देखते हैं क्या होगा, इधर उधर ढूंढते हैं, उसे लाइट वाइट मार के, उनको दोस्त नहीं दिखता, तो अपना इधर उधर ढूंढने लगते हैं, भाई कहाँ गया। और एक घर होता है ठीक ठाक सा, जैसे लगता है घर ठीक है, कोई रहता नहीं है उसमें। तो वहां से एक रोने की आवाज आती है, आवाज आ रही होती है ऐसे, उनको क्या लगता है कि यहीं छुपा होगा, हो सकता है कोई पकड़ लिया हो या कुछ। नहीं, उसको हो सकता है कि यहीं छुपा हो, कहीं भाई अंधेरा, कहीं छुप गया हो लड़का, डर के नाते। तो कहते हैं कि चल इसके अंदर चल के देखते हैं। दोस्त कहता है लड़की से, किसी के अंदर चल के देखते हैं। हो सकता है इसके अंदर। लड़की कह रही नहीं, हम नहीं जाते। तो फिर मना कर रही होती कि नहीं मत जाओ। तो लड़की मना कर रही होती है उनको, मत जाओ भाई, दोस्त को रोकती है वो। फिर दोस्त कहता है मेरा कि यार छोड़ के तो जाएंगे नहीं उसे, देख ढूंढना तो पड़ेगा ही। तो वहां गेट के पास जाते हैं, तो लाइट वगैरह इधर उधर जलाते हैं, तो दहलीज पे कुछ लिखा होता है, दरवाजे की दहलीज पे लिखा रहता है। वहां लिखा रहता है, जैसे वो देखते हैं कल हम चूल्हा वगैरह जलाते थे, उससे कोयले से लिखा, कोयला निकलता था, राख, उससे लिखा रहता है कि अगर ये दरवाजा खुला सुख चैन सब छिन जाएगा। अच्छा, ये दो जगह पे लिखा हुआ, वहाँ गेट पे भी लिखा हुआ, और गेट पे कुछ और लिखा, यहाँ कुछ और, यहाँ पे भी लिखा। एक्चुअल में क्या ना, ये वार्निंग थी, 2 बार वार्निंग मान लो। कोई चाहता नहीं ना कि उस टाइम पे कोई वहां पे एंट्री करे, तो एक तरीके से वार्निंग मिल रही थी, बट वो शायद समझ नहीं पा रहे थे, या जो भी कह लो उस समय आगे। तो वहां पे फिर लिखा रहता है, तो लड़का ध्यान नहीं देते, दोनों ध्यान नहीं देते, गेट खोलते हैं, इधर उधर लाइट मारते, पुराने घर है, कई सालों से बंद है, तब देखते हैं, और मारते मारते तो पीछे आंगन में उनकी लाइट जाती है, उजाला करते हैं वहां पे ना, कैसे मतलब घर खुल के जो, हाँ घर खुलते हैं, जैसे आंगन नहीं, तो जैसे हम पहले के गांव हुआ करते थे, बीच में आंगन बना के रखते थे, साइडों में कमरे हुआ करते थे पुराने टाइमों में, वैसे ही घर है उसमें। तो वहां पे कि टोना टोटका वाले चीजें नहीं होती, उस टाइप से हो रखा होता, उस टाइप से हो रखा होता वहां पे। सिंदूर बिखरा हुआ है, वो हल्दी बिखरी हुई है, नींबू वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब ऐसा लगा किसी ने वहां टोना टोटका कर रखा। और जस्ट लेटेस्ट दिख रहा होगा, ताजा। हाँ, ताजा बिल्कुल। तो वो लड़का थोड़ा वो भी घबरा जाता कि यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। सही बात है, पूरे गांव में कोई, पूरा गांव खाली पड़ा है, तो कौन किया। तो उधर से किसी की रोने की आवाज आ रही होती, दोनों जाके देखते वहां पे कोई भी नहीं, शांति, बिल्कुल सन्नाटा, घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा हो गया होता गेट को अंदर जाने के बाद। तो क्या वो लड़का कहता है यार आवाज तो यहीं से आई है। तो लड़की बोलती है कि अलग अलग होके ढूंढते हैं, क्या पता मिल जाए। लड़का मना करता, तो नहीं साथ में रहेंगे। तो लड़की कह रही नहीं, जल्दी से ढूंढ के हम निकलते हैं इस गांव से। बोलते ठीक है।
तो क्या होता, कैमरा लड़की ना लड़के को पकड़ा देती है कि तो रिकॉर्ड कर, मैं ढूंढती हूँ। इधर अलग अलग ढूंढते हैं, तो बैग में से फिर एक और इमरजेंसी वगैरह निकालते हैं, वो एक और लाइट चालू करते हैं, तो लड़की लेके इस साइड चली जाती है और वो लड़का इधर चला जाता है। और इस साइड लड़का जाता है, तो फिर इधर उधर गेट जाम वगैरह होते हैं, तो खोल खोल के देख रहे होते हैं वो। खोल के देखते हैं तो सडनली एक आवाज आती है चिल्लाने की, लड़की की। इधर चला, लड़की चिल्लाने की आवाज आती है, लड़का देखते सडनली क्या हो गया, तो दौड़ के वो आंगन को क्रॉस करता है, आंगन को क्रॉस करके दूसरी साइड जाता है। तो पूरे जो जितने भी तंत्र में वो टोटका वगैरह हुआ है, उस पर पैर रख के वो चला जाता। अच्छा। हाँ, और उस साइड देखता है कि लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही, लाइट अपनी इमरजेंसी जलाता है, और लाइट वहां पड़ी हुई है और लड़की नहीं है वहां पे, लड़की है ही नहीं। लड़की नहीं है, जो लाइट वो ली थी वो लाइट वहीं पे, लाइट वहीं पड़ी हुई है, टूटी हुई, लड़की बिल्कुल गायब है। टूटी हुई लाइट। लड़की गायब है। लड़की गायब है, लाइट बिल्कुल टूटी हुई है। तो इतने में वो देखता है, इधर उधर घूमता है, इधर देखता है लाइट, देखता है टूटी हुई पड़ी है। और इतने में फिर एक आवाज आती है, सुनीता मैंने कहा था ना तू आएगी। अच्छा, वॉइस चेंज हो गई। हाँ, आएगी हो गया अभी। सुनीता मैंने कहा था ना तू आएगी। लड़का घबरा गया बिल्कुल, पसीने में पानी तो पसीने में हो गया बिल्कुल ही। फिर वो भी थोड़ी हिम्मत बांध के ढूंढने लगता, तो भी आवाज ढूंढने लगता है। तो जैसे जिस गेट के पास से आए थे वो वापस उधर ही आ जाता, वो घर के गेट के पास। इतने फिर आवाज आती है, सुनीता मैंने कहा था ना तू आएगी। लड़का जो भागा, वहां से निकलते ही भागा, पसीने में उसने कुछ नहीं देखा और भागना स्टार्ट कर दिया। भागते भागते वो वापस उसी चौराहे पे आ गया। कैमरा अभी भी लड़के के पास है। लड़का कैमरा लड़के के पास, लड़की सडनली गायब है, उसका कुछ नहीं पता। उसके दोनों दोस्त गायब है। उसके दोनों दोस्त गायब है, मेरा दोस्त बचा हुआ है बस। वो भागता भागता वहां पे आ गया, वहां देख रहा अभी वो दिया एज इट इज जल रहा है। अच्छा, वो दिया भी जल रहा है। दिया जल रहा है। और वहां पे आने के बाद फिर उसको वही आवाज, सुनीता मैंने कहा था ना तू आएगी। फिर लड़का घबरा गया बहुत ज्यादा, दौड़ रहा है, वहां से फिर दोबारा भाग रहा है। कई बहुत देर भागते भागते एक बार भाग रहा है, फिर वापस उसी चौराहे पे आ जा रहा है, घूम के वहीं पहुंच जा रहा है। फिर भाग रहा है, फिर घूम के वहीं पहुंच जा रहा है, थक गया है बिल्कुल दौड़ते दौड़ते। तो क्या होता है, धीरे धीरे अब टाइम बीत रहा है, सुबह भी हो रही है, तो घबरा जाता है, बिल्कुल ही घबराया हुआ वहां पे सांस ले रहा, सांस फूल रही है। तो एक तरफ फिर भागता है, तो उसे गेट दिख जाता है जिस गेट से वो आया होता है, गांव का जो दरवाजा होता है, मेन दरवाजा, वहां पे। तो लड़की को ढूंढता नहीं है वो, लड़की को ढूंढ रहा है बहुत देर से, साथ में ही दौड़ रहा है, ढूंढ रहा है, भागते ढूंढ रहा है। हाँ, पूरे गांव में ढूंढ रहा है। हाँ। लेकिन घूम फिर के वो वापस उसी चौराहे उसी जगह पे आ जा रहा है। लड़की नहीं मिल रही, उसके दोनों दोस्त नहीं मिल रहे। बहुत देर ढूंढते दोनों दोस्त नहीं मिल रहे। फिर बिल्कुल थक जाता है, फिर भागते भागते उसे दरवाजा दिख जाता है। और फिर वो सोचता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। उसको लेके वहां पे कोई खड़ा दिख रहा है, गेट के पास कोई खड़ा, उसको दिख रहा है। सुबह का टाइम हो रहा, धीरे धीरे उजाला होता ही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि रात में गए थे ये। दिख रहा है, उसे लग रहा है कि वहां कोई खड़ा हुआ है। दौड़ता हो जाता, बहुत तेज दौड़ता हो जाता, उसके पास पहुंच गया, वहां खड़ा होता तो आवाज मारता है, मेरी मदद करो, हेल्प। लड़का चिल्लाता है, मेरी हेल्प करो। हेल्प करने की चिल्लाता है, धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है। तो क्या होता है, आवाज मारता है तो सडनली वो घूमती है, औरत होती है, वो घूमती है, देखता है कि उसकी ना दोनों आंखें नहीं है। अच्छा, दोनों आंखें नहीं है औरत की दोनों आंख नहीं है।
तो वो देखते ही बिल्कुल घबरा जाता है, बिल्कुल पानी पानी, पसीना पानी में, घबरा के वहीं पे बेहोश बेहोश हो गया, बिल्कुल बेहोश हो गया। फिर अपना 1-2 दिन बाद उसकी आंखें खुलती हैं, अपने आप को वो हॉस्पिटल में मारता है। जब उसे उसकी कैसे पता चला कि 1-2 दिन बाद आके खुलेंगे? उससे जब पूछताछ हुई, पुलिस वालों ने पूछताछ करी, तो वहां पे पुलिस वालों ने उसे खुद बताया कि तुम 2 दिन से बेहोश, 2 दिन के बाद 2 दिन से बेहोश थे। उसको और एडमिट भी सबसे, किसी ने एडमिट कराया था, उसका भी पता नहीं किसने उससे एडमिट कराया वहाँ पे। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि अनजान बंदे को किसी ने एडमिट करा दिया हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर को काम होता है पुलिस को इन्फॉर्म करना, तो डॉक्टर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म करा था। तो इन्फॉर्म करा तो पुलिस वालों ने पूछताछ करी, भाई क्या हुआ, क्यों गए थे तुम, तो ऐसे सारी बातचीत वो बताता पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों को बताता, तो वो कहता मेरे 2 दोस्त भी थे, कैमरा वगैरह सारा अपना सेटअप देखता। तो पुलिस वालों को बताता मैंने रिकॉर्डिंग करी है, हाँ, क्योंकि ब्लॉगिंग कर रहा था, मेरा सामान कहाँ है, सामान हम्म। वगैरह उसको था साथ में, कैमरा वगैरह, बोला मैंने रिकॉर्डिंग करी है। तो पुलिस वाले कहते हैं चलो ठीक है, दिखाओ। तो थाने लेके जाते हैं उसे, रिकॉर्डिंग देखते हैं। रिकॉर्डिंग है, सिर्फ पूरी रिकॉर्डिंग ब्लैंक है, सिर्फ आवाज है। एक बार आवाज है, सुनीता तू आ गई, स्टार्टिंग वहां पे, और एक थोड़ी दूर और रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है, सुनीता मैंने बोलता तू आ गई आएगी, बाकी बंदों की आवाज नहीं आई। बाकी टोटल ब्लैंक, वीडियो ही नहीं है। बिल्कुल ब्लैक, बस यही 2 आवाज थी उसके अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट बोलता है कि मेरे 2 दोस्त भी थे, पुलिस वाले बोलते नहीं तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, बस तुम ही थे। तो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है, नहीं ढूंढते, पुलिस वाले कहते चलो ठीक है, हाँ भाई, अगर इतना कह रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जा रहा है। वो कह रहा है कि मैं पहुंचते हैं वहां पे गेट के पास, और दोस्त कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उस बहुत डरा हुआ, जिसे कहते हैं लिमिट से ज्यादा डरा हुआ। तो पुलिस वाले कहते हैं हम लोग तो हैं, चल। पुलिस वाले कहते हैं चल दिखा हमें कहाँ है। अब तुम जानो राजस्थान की आवाज कैसी होती है, राजस्थानी में पुलिस वालों की अपनी भाषा में कहते हैं चल दिखा। चलते हैं, पहुंचते हैं, चौक पे पहुंचते हो, सारी हर चीजें बताता है पुलिस वालों को, यहाँ ऐसे हुआ था, यहाँ ऐसे हुआ था, कि यहाँ पे मुझे वो दिखी थी औरत, मैं यहाँ बेहोश हो गया था, दिखाता है। और वहां पे पहुंचते, चौक पे पहुंच गए, चौक पे वो दिया देखते हैं, दिया ऐसा लगता भाई दिया कि कितने सालों से नहीं जला, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ, जैसे कि बहुत मिट्टी में एकदम कैसे बेकार दिया, वैसे पड़ा हुआ है। तो दिया था वहां पे, दिया वही है, बट उस कंडीशन में नहीं है, उस कंडीशन, क्योंकि लगे कि वो जल रहा था कल रात में। हाँ, क्योंकि वैसे भी वो बिना दिए तेल और बाती की जल, हाँ लेकिन रात में ये था ना कि जल रहा है, साफ सुथरा था, साफ सुथरा लगा। तो उसको ऐसे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये सालों साल से जला है यहाँ पे। पुलिस वाले फिर बोलते ठीक है चलो और बता कहाँ पे है, घुमा लेके बोलता है इस घर के अंदर, इस घर में, इस घर में, इस घर में गायब हुई थी मेरी दोस्त, उस घर में गायब हुई थी, लेके जाता है। एक तो बड़बड़ाने की आदत हो, डरा हुआ बड़बड़ा रहा हूँ, लेके गया। पुलिस वाले गेट खोलने की कोशिश करते हो, गेट खुलता ही नहीं है, बहुत धक्का दे रहे हैं, खोले जैसा लगता है जाम हो गया वो। हाँ एक रात पहले उन्होंने हाथों से खोल दिया और आज खुल ही नहीं रहा, आज खुल ही नहीं रहा। कितनी हिम्मत करके खोलते हैं पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले मिलके खोलते, धक्का धक्का देके खोलने के बाद घुसते हैं, एकदम जाले वाले, ऐसे घर ऐसा लगा जाले वाले लगे हुए हैं, वो गंदा सा। बोलता है यहाँ पे, फिर बोलता है कि यहाँ पे कल रात से वो पड़ा हुआ था, तंत्र टोटका वगैरह हुआ, बोलता है यहाँ किसी ने कुछ कर रखा था, कोई था यहाँ पे। वहां देखता हूँ कुछ भी नहीं है। वो पुलिस वाले कहते हैं, फिर वो देखता है कि यहाँ पे वो बताता मेरी दोस्त यहाँ गायब हुई थी, यहाँ मुझे लाइट मिली थी, कोई नामो निशान नहीं, लाइट और वो जो दरवाजों पे जो लिखा हुआ था वो कुछ भी नहीं, वो भी गायब है, सब कुछ गायब है, A to Z सब गायब है। यहाँ तक कि जो बाहर गेट पे जो पढ़ा था ना उन्होंने, वो भी नहीं लिखा है उस पे, सारा कुछ मतलब ऐसा था कि वहां कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं।
और उनके दोस्त को क्या हुआ? और अब फिर उनको ढूंढते हैं, वो कोई मिलता ही नहीं है। पुलिस वाले बोलते हैं नहीं, तू अकेला ही होगा। एक दो दिन ढूंढते हैं पुलिस वाले, उस दिन ढूंढते हैं पूरा, शाम होती है अपना निकल जाते हैं। वो बोलते हैं हम यहाँ कोई नहीं रुकता, नहीं है, निकल गए। बहुत रिक्वेस्ट करता है पुलिस वालों से, पुलिस वाले मना कर देते हैं। ढूंढते हैं, बोलते लोग मना ही कर देते हैं। बोलते हैं हाँ ढूंढेंगे ढूंढेंगे। तो ऐसा करते करते फिर आ गया वो अपना दिल्ली, अपना घर आ गया। फिर अपने घर वालों को सबको कहानी वगैरह वो सब चीज़ें बताता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, आज भी ना वो रिकॉर्डिंग उसके पास पड़ी है। आज भी रिकॉर्डिंग है उसके पास, जो वो सुनीता। हाँ, आज भी है उसके पास सारी रिकॉर्डिंग। मैंने खुद देखी है वो चीज। बस वही दो आवाज है। और सब पता, आज उसके दोनों दोस्त आज तक मिले नहीं, गायब है अभी। बिल्कुल गायब। उनका कुछ अता पता ही नहीं कहाँ है। पुलिस वालों ने खूब ढूंढ लिया। पुलिस वालों का कहना कि तू अकेला आया था। उन जैसे कहते हैं कि वहां जाके वो चीज बिल्कुल ही गायब ही हो गई है, जैसे हुआ ही ना हो। कुछ हुआ ही ना हो। और एक और बात सडन बताऊं मैं आपको कि उसका जो डीएम आए थे ना, अच्छा, इंस्टा पे जो मैसेज वगैरह आए थे, हाँ, मैसेज वगैरह का भी नामो निशान नहीं, वो भी गायब है। वो भी टोटल गायब, कुछ भी नहीं है। और आज के टाइम में उस दोस्त का इतना बुरा हाल है कि डरा डरा सा रहता है। जिसके साथ में ऐसी बीती हो वो कहाँ से सही रहेगा। बिल्कुल डरा डरा सा। मैं कभी मिलवाऊंगा भी आपको, कभी आया तो। बिल्कुल बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो ब्लॉगिंग अभी भी करता है या नहीं? कुछ भी नहीं, छोड़ दिया? बिल्कुल ही शांत, अपने काम से काम। वो घर से बाहर निकल जाए बहुत बड़ी बात है। वो डरा रहता है। और दोस्तों को तो आज भी पता ही नहीं है कुछ भी, गायब है आज। बिल्कुल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं आपको आज ऑन कैमरा एक और प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो हमारी 10,000 लाइक्स क्रॉस करती है एनी हाउ, सो आई गारंटी हम आपको वो वीडियो यहाँ यूट्यूब पे लाइव करके देंगे। और वो वीडियो हम आप सबको दिखाएंगे जिसमें वो वॉइस है हमारे पास में। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आपकी लाइफ इंसिडेंट्स को बताती हो, सो आप वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।